अच्छा, अब मैं चाहूंगी प्लीज अपनी बात कंप्लीट करें क्योंकि आप लड़कियों की बात कर रहे थे। अच्छा, एक और चीज, रिवीलिंग कपड़े जो लोगों को लग रहा होता है कि रिवीलिंग कपड़े पहनने से हम मॉडर्न लगेंगे, सो क्या वाकई मॉडर्न लग रहे होते हैं? एक्चुअली पता है क्या है, जब आप इस तरह की हरकत ही कहूँगा मैं इसको, जब करते हैं तो एक्चुअली आप अपने आप को डिमिनिश कर रहे हैं, आप मिनिमाइज कर रहे हैं, थोड़ा सारा फोकस आप कहीं और पे ले जा रहे हैं, आपके ऊपर फोकस होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके जो कपड़े हैं जो इंटरव्यू में आपने पहने, सारा फोकस आप पे होना चाहिए, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। जो ही डिस्ट्रैक्शन है, इसका मतलब है कि जो बंदा आपसे बात कर रहा है, जो HR का बंदा बैठा इंटरव्यू ले रहा है, उसका सारा फोकस कहीं और चले जाएगा और आप पे फोकस नहीं। इस तरह के कपड़े जो आप चूज़ करते हैं पहनने के लिए, उसमें आपने बहुत शौक कपड़े पहन लिए, बहुत प्रिंटेड पहन लिए, सारा फोकस पे चले जाता है। आपको शाइन करना चाहिए, ना कि क्लोथ को शाइन करना चाहिए। अच्छा, लास्ट बात इसमें यह है कि रिश्ते में ये मैं बात करना चाहूँगा, थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि एक बात हमने की रिश्ते में लड़कियों को क्या पहनना चाहिए। अभी हम सारी बात की है कि उसका मैनरिज्म क्या है, सारा कुछ है। मेरे पास बेशुमार क्लाइंट्स आते हैं तो कहते हैं हम सब बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो मैंने कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कहते हैं बस लाइफ एंड डेथ का मसला है। तो फिर पता चलता है कि एक्चुअली रिश्ते का। अच्छा, अब लड़के को रिश्ते में क्या पहनना चाहिए? देखिए, अगर तो वो 3 पीस सूट पहन के आ जाता है तो अभी तो शादी तो हुई नहीं, तो दूल्हा बन के आ गया। इसको तो आई मीन दैट्स नॉट अप्रोप्रिएट। अच्छा, दूसरा ये है कि वो ऐसे जैसे अभी इसका मतलब उसने पहली बार पहना है। राइट, एग्जैक्टली। आपसे मिलने के लिए 3 पीस सूट पहन कर वो पहली बार पहन राइट। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जैसे टी-शर्ट पहन के आ गया, पोलो पहन के आ गया, यू नो व्हाट ही सेइंग, आई हैव नो रिस्पेक्ट फॉर यू। उसे रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए उस फैमिली को जहाँ पे उसका रिश्ता हो रहा है। मेरे पास एक क्लाइंट है, तो वो ना बहुत अच्छी पोजीशन में थे, तो मैंने कहा आप जाना था इसी रिश्ता देखने के लिए, तो मैंने कहा आप क्या पहनेंगे? तो कहने लगा एक्चुअली आई एम इन द ड्राइविंग सीट। तो उसका मतलब था कि मैं जो मर्जी पहन के जाऊँ। तो मुझे इतना बुरा लगा ना, मैंने कहा ये बंदा जो है इतना एरोगेंट क्यों है। तो फिर मैं उससे कहा, मैंने कहा आप ऐसे ना सोचें, आप रिश्ता करना नहीं करना, लेकिन आप कम से कम रिस्पेक्ट तो शो करें ना फैमिली को। अच्छा, रिस्पेक्ट कैसे शो करेंगे? तो मैं ये कहूँगा कि देखें, अगर आप शलवार कमीज वाले बंदे हैं तो शलवार कमीज फाइन, अगर आपने इसकी राइट स्टिचिंग है, उसका राइट कलर है, तो उसके साथ वेस्ट कोट पहन के जाए। ऐसे नहीं कि शलवार कमीज पहन के आप ऐसे लहकते लहकते चले जाएं। दूसरी बात यह है कि अगर आपने कोट पहनना है तो फिर उसमें आप ब्लेजर पहने, सूट पहनने के बाद ब्लेजर के साथ आपकी लुक चेंज करें। बड़ी डिसेंट, आपने कहा ना सक्सेसफुल कैसे लग सकता है, कॉन्फिडेंट कैसे लगता है। एक गारमेंट है, वो है जैकेट, मैन वुमन दोनों के लिए। अगर जो ही जैकेट पहनते हैं, आपकी इंपॉर्टेंस जो यहाँ से यहाँ चली जाती है। तो जैकेट पहन लें, साथ में व्हाइट शर्ट पहन लें, कोई रंगीन शर्ट मत पहने। आप जीन्स पहन लें, व्हाइट शर्ट के साथ आप जीन्स पहन लें। अगर आपको भाई फॉर्मल पैंट नहीं पहननी है, आप जीन्स उसके साथ चीनोज भी पहन सकते हैं, बड़ी नाइस लुक है। लेकिन मैं कहूँगा ड्रेस पैंट में आ जाए। मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहती हूँ। अगर आप लोग जैसे हम लोग ट्रैवल करते हैं, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात है, ट्रैवलिंग में आपकी ड्रेसिंग इतना मैटर करती है। आपकी जो वहाँ पे जिससे आपको जो लोग डील करते हैं, जितने लोग एयरलाइन के बिल्कुल आप देखेंगे कि अगर आप बहुत अच्छे से, मेरा मतलब ये नहीं कि आप अगर आ रहे हो ठीक है झूमर पहन ले, बट वेरी नाइस इसकी स्टोरी सुनाना चाह रहा हूं कि मैंने, हाँ, लोग वो पहन लेते हैं, ट्रैक्स पहन लेते हैं और वो कैजुअल हो जाते हैं, मैं बाल यूं बन के, वो तो एयरपोर्ट लोग बन गए ना अब तो। लोग मेरे को कहते हैं ओह वाई, मुझे भी अक्सर लोग वो मेरी अपनी बेटी है, मम्मा वाई, मैंने कहा नहीं, मैं जब भी ट्रैवल करूंगी आई वांट टू लुक डिसेंट एंड नाइस। तो मेरी हैंडलिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है। एग्जैक्टली, लोग आपको अच्छा, कॉलर काफी देर से लाइन पे भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, समन है लाहौर से। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक समन, आप ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं बहुत शौक से देखती हूँ। आपके प्रोग्राम से हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। बहुत शुक्रिया। और आपके गेस्ट को मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। और अब मैं आगे टॉपिक के हवाले से बात करना चाहूंगी। मुझे भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौक है, ठीक है, लेकिन हम इतनी कम बजट में कपड़े कैसे खरीदें? क्यों नहीं? इतने महंगे महंगे कपड़े हैं, कम बजट में कपड़े कैसे खरीदें? और बदिया, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे भी आपसे सूट का गिफ्ट चाहिए। हेलो कपड़े मैंने डिजाइनर के पहने हुए, हम तो डिजाइनर के कपड़े पहनते हैं, वो आते हैं, हम उनकी पिक्चर लगाते हैं, डिजाइनर्स को सपोर्ट करते हैं, लेकिन देखेंगे। लेकिन वही बात कि हम क्या, मैं बोलूँ, मुझे बिल्कुल मैं स्पीचलेस ही हो गई हूँ। I mean, why? हाँ, I mean, why? लेकिन इन्होंने कहा, अच्छा वैसे जो इन्होंने कहा, लेकिन मैं बताऊँ कपड़े वो भी हम बात करें, मेरी प्यारी जान में समन, कि आपको ना अपनी पर्सनालिटी पे काम करना है। आपकी पर्सनालिटी महंगी होनी चाहिए। आपकी वो कहते हैं 2 रुपीज की आपकी पर्सनालिटी हो और आपने 2 लाख का जोड़ा पहना हो, आप 2 रुपीज की लगेंगे, आप महंगे नहीं लगने वाले। तो कोई, मैं अभी भी, मुझे खुद बहुत शौक है, मैं जब लाहौर जाती थी, मैं लिबर्टी जाती थी, अभी भी मैं यहाँ पे 2 दफा मैं कपड़ा खरीदती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। मैं खुद, अगर मुझे टाइम मिले तो मैंने खुद जो बनवाया होता है ना, मुझे उसकी अपना मजा आ रहा है। और आप कम पैसों में, मैंने सबसे पहले ये, मैंने जब प्रोग्राम शुरू हुआ था, मैंने यही कहा था कि आप कम पैसों में भी कपड़े बना
बना सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने महंगा ही कपड़ा लेना है, सस्ता कपड़ा आप 2000 में भी अच्छा ले सकते हैं। बहुत ट्रस्ट मी कि आप 2000 रुपए लेके भी उसको दर्जी को देके सलवार कमीज, यहाँ पे तारीफ फुटवेयर में इतने कोट सेट आपको मिलते हैं, तो कोई भी चीज सलीके से बस सिर्फ उसकी आपकी आय होनी चाहिए कि आप उसको पिक कर रहे हैं। लेकिन अच्छा, एक जो मैं इनसे बात भी कर रही थी, मुझे ये बताएं कि ये अब क्यों चीज़ें, मैं देख रही हूँ फैशन स्टेटमेंट में चीज़ें आ गई हैं टू वेयर रिवीलिंग क्लोथ्स। आप कभी शाम के चाय के ढाबे पे अब जाके हम बैठ जाएं, अच्छा वो चाय के ढाबे में आपको पता है कि जो आप बाहर बैठे हुए हैं, वो साथ में ड्राइवर्स भी हैं, दूसरे भी, तो आप एक क्योंकि खुली जगह पे बैठे हुए हैं, आदमी चाय के ढाबों पे ज्यादा बैठे हुए हैं, तो आपको ज्यादा होता है, तो आप ऐसे खुले कपड़े, अगर आपका दुपट्टा भी नहीं है, आपका कुर्ता इतना खुला होता है ना, हाँ, तो आप कंफर्टेबल होते हैं, पता नहीं कौन कौन से यहाँ पे आदमी बैठे हुए हैं। लेकिन अब मैं देख रही होती हूँ कि वहाँ पे जो लड़कियां आई होती हैं, वो जीन्स के साथ उन्होंने क्रॉप टॉप्स पहनी होती हैं, देयर बेली बटन इज विजिबल, आई एम सो सॉरी, आप अनकंफर्टेबल हो रहे होते हो, दे वेयरिंग ऑफ शोल्डर्स। इवन शादियों में मुझे बताएं क्या ये अच्छा लगता है? नहीं, वो लीड क्लास में नहीं, वो कहते हैं हम लीड क्लास में आ गए, मैं बता रही हूँ, बिल्कुल क्लास ही नहीं है। अगर जो हमारी इवन शादियों में भी जो वीडियोस बनती हैं, सोशल मीडिया पे वायरल होती है, वहाँ सिर्फ वही लोग नहीं रह जाते, हर शख्स उसको अपनी अपनी नजर से देख रहा होता है। और आप ये सोचें कि आपकी बच्चियों को जो एज है, और अभी से आप उनकी ग्रूमिंग करेंगे तो वो नेचुरली एक घर चलाएंगी, बड़ी होंगी, आगे अपने बच्चों को वो करेंगी। तो इवन मॉल्स में आप देखें, बच्चियां ट्रांसपेरेंट कुर्ते और वो पहने घूम रही होती है, तो मतलब अंदर एक चीज होती है कि आपकी अंदर आपने शमीज एक छोटी सी पहन ली, यू फील बैड फॉर द गर्ल्स कि आपको पता नहीं अगला आपको कैसे देखेगा और आपको लग रहा है कूल लग रहे हो। बहुत दुख होता है, क्योंकि आप देखें बड़े जगहों पे भी इवन गार्ड्स और ड्राइवर्स बाहर खड़े होते हैं, आपको वहां से निकलना होता है, तो ये ड्राइवरों के साथ लोग माँ बाप भेज देते हैं। तो वो भी मैं बताऊं, ये सारा कसूर जो है ना, ये पीछे से मतलब चीजें सिस्टम है ना, चला आ रहा होता है। आपकी तरबियत, आपको सिखाना कि क्या करना है, कि जैसे वही आप कह रही थी ना कि जी दुपट्टा घर में है, कि जी दुपट्टा ही लेके जाना है, बेशक आपने कपड़े अच्छे पहने, दुपट्टा आप गाड़ी में छोड़ दे, बट दुपट्टा लेके जाना है। तो ये आपकी वैल्यूज हैं, आपको पीछे से तरबियत अच्छी मिलनी चाहिए ना। मतलब मेरी बेटी हो तो कैसे कपड़े ऐसे पहन के चली जाए, कैसे चली जाए? लेकिन आजकल बच्चियां 12-12 साल की बच्चियां ऑफ शोल्डर, क्योंकि देखिए बाहर वेस्ट में भी अगर आप उनका देखें, एक जो रॉयल जो एलीट की लुक है, वो प्रॉपर्ली ड्रेसअप होते हैं, उनके ड्रेसेस हैं, ठीक है, और वो नी लेंथ उनकी स्कर्ट, जी एग्जैक्टली, और उनको सिखाया जाता है एग्जैक्टली दिस इज हाउ यू हैव टू सिट, एग्जैक्टली छोटी-छोटी बच्चियों की दैट्स ये है होती है, क्लोज योर लेग्स, एंड दे नो हाउ टू सिट, दे नो हाउ टू सिट, दे हैव टू क्लोज के उनके लेग्स। मैं ये आप बोलने वाली, हमारी पाकिस्तान में जो बच्चियां, मैं तो ये बात कहूँ, कोई माइंड करता है, कोई बुरा समझता है, तो ये पोजीशन होती है, ऐसे ही पाँव रखती हैं सोफे पे बैठ के और यूं करके, ये बहुत फैशनेबल है ना। ये चाय के ढाबों पे कुर्सियों पे दोनों पाँव ऊपर करके देखा ना, जी बिल्कुल, मतलब वो बच्चियां फ्रेंड्स बैठी हैं, तो आप कैसे लेग्स ऊपर कर सकते हैं जब इतने सारे खुली माहौल लोगों में, और ये तो माओ हमारे माओ को बताना चाहिए ना ये चीजें की तरबियत के भाई नहीं बैठना ऐसे। उनका 10-12 साल 15 साल घर में गुजरते हैं, फिर उसके बाद वो बच्चियां बाहर जाती हैं। अगर ये चीज पेरेंट्स खुद देखें, मदर खुद घर से होगा, तो फिर ये चीज नहीं होगी। अब आप बाहर फौरी तौर पे तो नहीं निकल रहे, पहले शुरुआत तो घर से हो रही है। बच्चियां बहुत सारी घरों से, हम कॉलेज में भी देखते थे कि बच्चे लड़कियां अबाया में आती हैं, अब चेंज करती हैं, तो ये एक बार ऐसा हुआ कि मुझे ट्रैवल करने का मौका मिला। मैं पाकिस्तान के कुछ ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट के साथ में ट्रैवल करी थी, और मैं जब अमेरिका जा रही थी कुछ हमारे एक्सचेंज प्रोग्राम में, तो जब हम वापस आ रहे थे तो मैंने नोट किया कि सब ना दोहा में कपड़े चेंज कर रहे हैं। तो मैंने कहा लड़कियां कपड़े क्यों चेंज कर रही हैं, ये जो निकली थी, तो उन्होंने कहा वहां पे हमारी फैमिली रिसीव करेगी। तो मैंने कहा ऐसे कपड़े क्यों पहनने जो मैं अपने बाप के सामने उसमें उतर नहीं सकती। ऐसे ही है। सो आप इसको ये भी आपको देखना चाहिए। तो खैर ये बात भी होगी कि जब रिवीलिंग क्लोथ्स, आप कोई वाक्य सुनाना चाहते हैं सर? ट्रैवल के बारे में आपने बड़ी अच्छी बात की कि ट्रैवल करते हुए आपको बड़ा सोचना चाहिए कि आप कैसे ड्रेसअप होते हैं। मैं अपना एक वाक़या सुनाता हूँ कि मैं अमेरिका में ऑब्वियसली लिव देयर फॉर सो मेनी ईयर्स। तो ट्रैवल करना यहाँ तो जैसे आप इत्तेहाद लेते हैं या कोई कतर एयरलाइन होती है दोहा में जाती है, तो आई वॉज स्टैंडिंग देयर, वो दोबारा रीचेक करते हैं सारा कुछ, उनका अपना सिक्योरिटी का सिस्टम है। तो वी वर 300 पैसेंजर्स एंड आई वाज प्रॉब्ली 50th पैसेंजर इन दैट लाइन। तो वो जो ही लड़की आई, अमेरिकन थी ऑब्वियसली, उसने आके देखा तो शी जस्ट टुक अ ग्लैंस एंड देन शी सेड कम, मुझे इशारा किया। तो मैंने कहा पता नहीं मुझे क्यों बुला रही है, सो आई वेंट देयर एंड
She said to me, would you like to travel in first class? तो मैंने कहा if it's complimentary, I would love it. कहती that's why I called you. तो गिव मी अ बोर्डिंग कार्ड। तो मैंने बोर्डिंग कार्ड दिया। बता दे। अच्छा मैं बता रहा हूँ क्या हुआ। तो मेरे साथ इस तरह से मैं बताता हूँ हुआ क्या। तो बोर्डिंग कार्ड उसने कहा कि आप दें, तो मैंने बोर्डिंग कार्ड दिया। शी रिप्ड इट अप एंड फर्स्ट क्लास का बोर्डिंग कार्ड बना के उसने कहा कि नाउ यू डोंट हैव टू वेट देयर एंड यू नो ऑब्वियसली दिस द वे टू गो। तो मैंने कहा मुझे अंदाज़ा था कि इसने मुझे क्यों पिक किया। तो मैंने कहा फिर भी मैंने कंफर्म करने के लिए मैंने कहा यू नो देयर 300 पैसेंजर्स देयर, व्हाई यू सिलेक्ट मी। तो मुझे उसने पता क्या कहा, उसने कहा कि बिकॉज यू लुक लाइक अ फर्स्ट क्लास पैसेंजर एंड गेस व्हाट आई वाज वेयरिंग। आई वाजंट वेयरिंग सूट टाई वगैरह नहीं लगाई थी, वही नेवी ब्लेजर पहना हुआ था, वाइट शर्ट थी, ग्रे पैंट थी और साथ में नाइस लोग। इट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन एंड दैट्स एग्जैक्टली सो आई ऑलवेज टेल पीपल कि जब आप ट्रैवल करते हैं होता है, हम लोग कहते हैं ना 13 आवर्स की फ्लाइट है, इतनी लंबी अपनी अमेरिका की बात की, तो ट्रैक सूट पहन लो, 13 कहीं 17 घंटे। तो उसके बाद होता है कि जो ही वो आता है ट्रैक सूट पहना हुआ है, जॉगर्स पहने हुए हैं, तो साथ ही एयर उसको कहता है कि पानी नहीं मिल जाएगा। तो कहती है अभी जहाज उड़ने तो दो। उसका भी लेकिन अगर आपने थोड़ी अच्छी ड्रेसिंग की है तो बिलीव एन आर्ट शी विल कम एंड अच्छा ठीक है आपको पिलो चाहिए, ब्लैंकेट चाहिए, हमेशा कॉम्प्लीमेंट। आई वुड से कि ट्रैवल में हमेशा मैं काउंटर पे हूँ तब भी, मैं एंटर होती हूँ तब भी, हमेशा आई गेट कॉम्प्लीमेंट्स, एक्स्ट्रा सर्विस ऑलवेज। और ऋषभ मैं ये कहता हूँ देखिए आप ट्रैवल कर रही हैं, कार में ट्रैवल कर रही हैं, मैं हमेशा कहता हूँ मैं आई ट्रैवल लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, मुझे पता है भेरे में रुकना है चाय वाय के लिए जो भी कॉफी, तो मैं हमेशा अपना ब्लेजर जो है आई हैंग इट देयर, जो भी इवन कि जीन्स के साथ भी आप पहना जैसे आप बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा आप चीनोज का पहन लें, आप इसे कैजुअल शर्ट बटन डाउन शर्ट पहन लें। आउट नहीं हो गया अब तो जरा ये, क्योंकि लोग बहुत जो टाइट जो लड़के, हाँ जो एक लड़के बहुत जो टाइट पैंट्स पहनते हैं ना, बहुत टाइट जीन्स चूड़ीदार टाइप, ये आउट हो गए, मैं निकल गए। लड़के टाइट जीन्स आउट हो गए, वो बिल्कुल ऐसा होता है ना, बहुत बॉय सा लगता है। आपकी जो पिंडलियों की जो शेप नजर आ रही थी, लड़कों को भी बुरी लग रही होती, इजी हो जाए, रिलैक्स हो जाए, एंड ऑलवेज मैच योर लेदर हमेशा, ठीक है। उसमें कि जो आपकी जो बेल्ट के, जो अगर आपने ब्राउन बेल्ट पहनी हो तो आपके जूते भी ब्राउन होने चाहिए, एंड नेवर बटन द बॉटम, ठीक है। उसमें कि अगर आपने ब्लेजर पहना हुआ, मुझे कितना पता है अल्लाह मैं लड़का क्यों नहीं पैदा। सो उसमें अगर आपने ब्लेजर पहना है, प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग। सो उसमें आप ठीक है ऊपर वाला पहने, पर आप उसको नीचे वाले बटन को कहते हैं कि आप उसको बंद ना कीजिएगा, शूटिंग में स्पेशली वो कहते हैं फैशन मिस्टेक है। अगर यू नो मैं ऑब्वियसली कंसल्टेंट हूं, मैं ले सकती हूं, पहले मुझे खुश कर दें कि मैं ग्रूमिंग क्लासेस ले सकती हूं, मैं ले सकती हूं। नहीं एब्सोल्युटली सर आपने नहीं कह दिया। नहीं मैंने कहा आपको ऑलरेडी पता, आप दे सकती हैं ग्रूमिंग क्लासेस, दे सकती हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास ना सोशल मीडिया को थोड़ा सा मिसयूज करें ना, जहाँ पर आप गलत चीजों को देख रहे हैं या उन चीजों को प्रमोट मैं आपको बताऊं, आप YouTube पे ऐसे बहुत सारी टिप्स हैं जहाँ पे आपको ये बताया जाता है कि अगर आपका शू का कलर ये तो बेल्ट कैसी हो बेल्ट है, तो टाई कैसी हो टाई है, तो आपका मैं आपको एक और बताऊं, हमारे ड्रामों में मेरे हस्बैंड बैठे होते, कोई हम बैठ के इकट्ठे ड्रामे देख रहे होते हैं, वो कहते हैं कि कैसे बंद कर सकते हैं, इतना बड़ा चैनल चला रहे हैं, इतने बड़े बड़े ड्रामे बना रहे हैं, और वही वाली बटन वाली बात कि उसे सूट का बटन ऊपर का लगाया नीचे का, तो मेरा हस्बैंड नोटिस करता है कि ये क्या कर रहा है, ये तो ऐसे नहीं ऐसे लगा होता है, और ये बैठा हो क्यों है बटन लगा के, कि जब आप बैठते हैं तो आप बटन खोल के बैठते हैं, और आप जब खड़े होते हैं तो फिर आप बटन लगा लेते हैं। तो वो कहने के कि यही चीजों से तो आप लोग सीख रहे हैं, एक हमारा आम जो जनता है हमारी, तो वो आप दिखा रहे हैं और वो आपको लर्न कर रहे हैं। आप दिखा क्या रहे हैं और लर्न क्या कर रहे हैं, एक तो आप गूगल में डालेंगे वो एक अलग चैप्टर हो जाएगा, लेकिन जो देख रहे हैं उससे सीखेंगे, गलत देख रहे हैं तो गलत सीखना चाहूंगी। इसके साथ